नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से बंदर सेरी बेगवान में वार्ता करेंगे। केंद्र और त्रिपुरा सरकार राज्य के दो विद्रोही गुटों के साथ आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। विश्व बैंक ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल में कई प्रमुख हस्तियों ने आरजीकर अस्पताल मुद्दे पर राज्य सरकार के पुरस्कार लौटाने की घोषणा की और भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक के सर्वाधिक पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान आपसी संबंधों के साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने पर भी चर्चा होने की संभावना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बातचीत के बाद कई समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान की आशा है। ब्रुनेई के साथ भारत के बहुत गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में ब्रुनेई से बहुमूल्य समर्थन मिला है और इस क्षेत्र में ब्रुनेई के साथ 3 समझौते भी हुए हैं। दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन भी आयात करता रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपर्णा सैकिया। श्री मोदी ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनकी ये यात्रा भारत ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने ब्रुनेई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। श्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर जा रहे हैं। इस दौरान दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 6 साल बाद सिंगापुर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा और गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पूर्वोत्तर और इस क्षेत्र को उग्रवाद, हिंसा और संघर्ष से मुक्त कराने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला रिजर्व गार्ड के संयुक्त दल ने एंड्री गांव के पास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया। घटनास्थल से एक SLR राइफल और 2 अन्य राइफलें मिली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति उदयगिरी कॉलेज मैदान में शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को कल मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार प्रशासनिक सुधारों और ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के लिए दिया गया। वाराणसी के जिला प्रशासन द्वारा एक निजी बैंक और एनजीओ की मदद से शुरू की गई लैब मित्र नाम की पहल के शानदार नतीजे रहे और ये मॉडल अब पूरे यूपी में लैब रिपोर्ट के नाम से शुरू किया गया है। काशी में ये सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों सहित 20 अस्पतालों में प्रदान की जा रही है। लैब मित्र पोर्टल के जरिए सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर की पर्ची के मुताबिक लैब टेस्ट के लिए पंजीकृत किया जाता है और परीक्षण के बाद सिस्टम एक ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करता है। मरीज सीएचसी में जांच के 4 घंटे बाद और सरकारी अस्पताल में 12 घंटे के बाद अपनी पूरी लैब टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के तराई क्षेत्र में आदमखोर भेड़ियों को मारने के आदेश दिए हैं। पीलीभीत जिले में समीक्षा बैठक के बाद राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने ये जानकारी दी। वन विभाग की टीमें ड्रोन कैमरों की मदद से 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ने में सफल रही हैं। बाकी दोनों भेड़ियों की तलाश में 20 से अधिक टीमें बहराइच, लखीमपुर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के जंगलों में तलाशी अभियान चला रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का मध्यम अवधि दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 7% तक रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट। विश्व बैंक की नवीनतम भारत विकास रिपोर्ट बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर के अनुसार इसके वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 में भी मजबूत रहने की संभावना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत 8.2% की तीव्र गति से आगे बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक अवसंरचना निवेश से विकास को बढ़ावा मिला है और रियल एस्टेट में घरेलू निवेशों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और डिजिटल पहल के माध्यम से व्यापार लागत कम हो रही है। इस बीच भारत में विश्व बैंक के निदेशक ऑगस्टे तानोकोमे ने कहा है कि मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ ही भारत में विकास की मजबूत संभावनाओं से गरीबी को कम करने में सहायता मिलेगी। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के मतदान के अंतर्गत 7 लाख से अधिक कर्मचारी आज से डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव में 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 21 सितंबर को होगा। एक रिपोर्ट। श्रीलंका के इस राष्ट्रपति चुनाव में 7,12,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। श्रीलंका में चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि डाक से मतदान 4, 5 और 6 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि जो सरकारी कर्मचारी इन तिथियों पर डाक से अपना वोट नहीं डाल पाएंगे वे 11 और 12 सितंबर को जिला सचिवालय कार्यालय में जाकर मतदान कर सकेंगे। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। पश्चिम बंगाल की कई प्रमुख साहित्यिक, रंगमंच और फिल्मी हस्तियों ने आरजीकर अस्पताल मुद्दे पर राज्य सरकार के सम्मान वापस करने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभिनेता सुदीप्त चक्रवर्ती, रंगमंच कलाकार बिप्लब बंदोपाध्याय और प्रसिद्ध अभिनेता चंदन सेन इनमें शामिल हैं। सुदीप चक्रवर्ती ने सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि उन्होंने इस घटना के विरोध में ममता सरकार द्वारा दिए गए विशेष फिल्म पुरस्कार को लौटाने का फैसला किया है। बंगाली रंगमंच कलाकार बिप्लब बंदोपाध्याय ने कहा कि वो अपना नाट्य अकादमी पुरस्कार लौटा रहे हैं। अभिनेता चंदन सेन ने भी घोषणा की है कि वो अपना नाट्य अकादमी का दीन बंधु मित्र पुरस्कार लौटा रहे हैं। एक सप्ताह पहले मालदा जिले के प्रसिद्ध रंगमंच समूह संबेटा प्रयास ने 50,000 रूपए का राज्य अनुदान लौटाने की घोषणा की थी। हाल ही में अलीपुरद्वार जिले के शिक्षक परिमल डे ने भी अपना पुरस्कार लौटा दिया था। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक से सटे रायलसीमा, राजस्थान, दक्षिण मराठवाड़ा, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, पश्चिम बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में कल देर रात हल्की वर्षा हुई। विभाग ने 9 सितंबर तक शहर में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।
तेलंगाना में बारिश रुकने के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी कम हो गया है और राहत अभियान में तेजी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तेलंगाना में हो रही तेज बारिश से 16 लोगों की मौत हो गई है और फसलों के जलमग्न होने के अलावा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने का कार्य जारी है। बारिश थमने के बाद ज्यादातर लोग अपने घरों को लौट गए हैं। राज्य सरकार बारिश से जुड़ी घटनाओं में मारे गए किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की तत्काल राहत देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वहीं राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के विवेकाधीन अनुदान से 30 लाख रुपए जारी कर दिए हैं और सरकारी कर्मचारियों ने बाढ़ राहत उपायों के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए का अपना एक दिन का मूल वेतन दान किया है। MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 20 हो गई है। भारत का पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 19 पदक जीते थे। भारतीय दल आज कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। एक रिपोर्ट। पैरालंपिक खेलों के 7वें दिन आज भारतीय दर्शकों की नजरें तीरंदाज हरविंदर सिंह सहित कई ट्रैक और फील्ड एथलीट्स के ऊपर रहेंगी। साइकिलिंग में अरशद शेख और ज्योति गडेरिया अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। दिन के पहले पदक मुकाबले में सचिन खिलाड़ी, मोहम्मद यासिर और रोहित कुमार पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा के फाइनल में भाग लेंगे। पावर लिफ्टिंग में परमजीत कुमार की नजर पुरुषों के 49 किलोग्राम फाइनल में पोडियम फिनिश पर रहेगी। निशानेबाजी में निहाल सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में निशाने लगाएंगे। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 32 में ताइपे के सेंग लुंग हुई से भिड़ेंगे। भारत ने इन खेलों में अब तक कुल 20 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर दीप्ति जीवनजी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने दीप्ति जीवनजी की चुनौतियों पर काबू पाने के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके असाधारण कौशल और लगन की सराहना करते हुए कहा कि वे असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विशाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पारित होने को आज के सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बेटियों से बर्बरता में होगी कम से कम उम्र कैद की सजा। दुष्कर्म के मामलों की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। पीड़िता के कोमा में जाने या मौत पर दोषी को फांसी का प्रावधान। आधुनिक टैंक, रडार, गश्ती पोत और विमान खरीदेगी सरकार। दैनिक जागरण के अनुसार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में केंद्र सरकार का एक और कदम। रक्षा खरीद परिषद ने 1,45,000 करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बदलती तस्वीर राजस्थान पत्रिका में है। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का बहिष्कार करने वाले अलगाववादी भी मुख्य धारा में शामिल होकर भरने लगे हैं नामांकन। लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए लोकतंत्र को मान रहे हैं सबसे अच्छा मंच। गांवों में समृद्धि से ही अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान अमर उजाला में है। अनचाही फोन कॉल पर बड़ी कार्रवाई दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खियों में है। दूरसंचार नियामक ट्राई के सख्त रुख के बाद अपंजीकृत टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 2,75,000 फोन नंबर काटे गए। बांग्लादेश की पाकिस्तान पर टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में पहली जीत नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों में है। नई ऊंचाइयों पर बांग्लादेश क्रिकेट पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हराकर किया ऐतिहासिक क्लीन स्वीप। धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से बंदर सेरी बेगवान में वार्ता करेंगे। केंद्र और त्रिपुरा सरकार राज्य के 2 विद्रोही गुटों के साथ आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। विश्व बैंक ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल में कई प्रमुख हस्तियों ने आरजीकर अस्पताल मुद्दे पर राज्य सरकार के पुरस्कार लौटाने की घोषणा की। और भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक के सर्वाधिक पदक जीते।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।